आज ऐतिहासिक बस्तर दशहरा की इस मुरिया दरबार में उपस्थित हमारे प्रदेश के जन जन के नेता, किसानों के मसीहा, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी, साथ में हमारे इस दरबार में उपस्थित हमारे प्रभारी मंत्री माननीय कवासी लखमा जी, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय मोहन मरकाम जी और साथ ही वरिष्ठ विधायक प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय लकेश्वर बघेल जी और भाई साथी विधायक विक्रम मंडावी जी, राजमन बेंजाम जी, रेखचंद जैन जी और चंदन कश्यप जी, मिथिलेश सोडकर जी और हमारे निषाद जी, मेयर, सभापति, जनपद अध्यक्ष और भाई छविंद कर्मा और साथ में हमारे भाई राजू शर्मा जी और बलराम मौर्य जी और हमारे उपाध्यक्ष भाई बलराम मांझी जी और सभी मंचासीन और हमारे इस बस्तर के हमारे राज परिवार के सदस्य और इस बस्तर दशहरा के हमारे पुजारी माननीय भंजदेव जी और साथ ही कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब, एसपी साहब, आईजी साहब, सभी जिला प्रशासन और इस मंच में, इस सभागार में उपस्थित हमारे सभी मांझी, चालकी, पुजारी, मेंबर, मेंबरीन और सभी दशहरा से जुड़े सभी हमारे सभी सदस्य, सभी साथीगण, मीडिया के साथीगण और अगर किसी के नाम छूट गया होगा सभी मंचासीन और सभी इस आयोजक समिति, तहसीलदार साहब और सभी बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए निश्चित रूप से आज हम लोग इस 75 दिन का ऐतिहासिक दशहरा पर्व के इस समापन बेला की ओर है, लेकिन आज पूर्ण रूप से समापन नहीं है। हमारे पास 2 कार्यक्रम और शेष है अभी। कल 8 तारीख को कुटुंब जतरा और 11 तारीख को माता की विदाई। माननीय सीएम साहब, निश्चित रूप से हम लोग का इस समय का दशहरा बड़ा चुनौती था। 75 दिनों का दशहरा हम लोग का हरेली के दिन से शुरुआत होकर 28/7/2022 से शुरुआत होकर 11/10/2022 तक चलेगा और 25 तारीख से कंटिन्यू सभी रस्में, विधि विधान यहां पे संचालित है। माई दंतेश्वरी के आशीर्वाद से, उनके सहयोग के बिना किसी भी प्रकार संभव नहीं है। लेकिन इस समय अपार भीड़, अपार जन समर्थन के बाद हम लोग तो पूरे विधायक से लेकर पूरे जिले प्रशासन सब लोग चिंतित थे कि इस समय कोरोना काल के बाद, 2 साल कोरोना काल के बाद ये तीसरे साल कि हम लोग इतने ज्यादा अपार भीड़ को कैसे नियंत्रण करेंगे। क्योंकि जब स्टेज से माई जी को मावली परगाव के दिन माई जी को लाना होता है तो माई जी को सुरक्षित मंदिर पहुंचाना होता है। राजा साहब हम लोग बड़ा चिंतित थे सब लोग कि कैसे पहुंचा है, लेकिन माता का आशीर्वाद से, जिला प्रशासन के सहयोग से, आपके मार्गदर्शन से इस समय कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। माता जी का डोली को एकदम उतने भीड़ के बावजूद भी सुरक्षित सभी मांझी चालकियों के साथ हम लोगों ने मंदिर तक पहुंचाए और सुरक्षित लाए। निश्चित रूप से कहीं भी किसी को दिक्कत नहीं हुआ। इसके लिए मैं बहुत बहुत जिला प्रशासन सभी लोग को, बस्तर वासियों को बधाई देता हूं। आदरणीय साथियों, माननीय सीएम साहब, पिछले समय कोरोना काल में बहुत से देवी देवता नहीं भी आ पाए थे, लेकिन इस समय लगभग 150 से अधिक नए देव देवता मतलब इस समय एंट्री हुए। वो लोग चाहते थे कि बस्तर दशहरा में हम लोग शामिल हो, हमको भी शामिल करना है। हम लोग कतई पे उनको मना नहीं किया। दशहरा आपका है, ये दशहरा देवी देवताओं का है, दशहरा आपके बिना संभव नहीं है। सभी देवी देवता शामिल होना चाहिए। जितने भी बस्तर के देवी देवता नए आना चाहे, हम लोग 150 से अधिक देवी देवताओं को शामिल कर इस समय बस्तर में एक नया कीर्तिमान हम लोगों ने स्थापित किया है। निश्चित रूप से बस्तर दशहरा का एक नया चीज हम लोग को देखने को मिला। और साथ ही 2 साल बाद इस समय हम लोग का सांस्कृतिक कार्यक्रम भी नहीं हो पाया। हम लोग का मीना बाजार भी बंद था, लेकिन जिला प्रशासन के सहयोग से, कलेक्टर साहब के सहयोग से इस समय हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजन किए। सांस्कृतिक कार्यक्रम में नागपुर से कलाकार आए, आंध्रा से कलाकार आए, तेलंगाना से कलाकार आए, मध्य प्रदेश से कलाकार आए और पूरे छत्तीसगढ़ से कोने कोने से कलाकार आकर
हमारा भारत और छत्तीसगढ़ और हमारा बस्तर की संस्कृति को संजोए रखने का काम किया और लोगों के सामने प्रदर्शित करने का काम किया। निश्चित रूप से बेहद एक खूबसूरत काम हुआ है ये हमारे इस दशहरा पर्व में। वो भी एक हमारा प्रमुख कारण है। और हम लोग हमेशा वृक्षारोपण पिछले वर्ष की किए थे, इस समय नहीं कर पाए, लेकिन हम लोगों ने तय किया है कि 9 तारीख को, परसों 9 तारीख को फिर हम लोग जो हर साल हम लोग रथ बनाने के एवज में जो पेड़ की कटाई होता है उसकी क्षतिपूर्ति के रूप में इस समय भी परसों 9 तारीख को हम लोग साल का और अन्य वृक्षारोपण हम लोग करेंगे। हम लोग जिला प्रशासन तय हम लोगों ने किया है। और रही बात, क्योंकि इस दशहरा पर्व में आपने लगातार सहयोग किया, आपके सहयोग के बिना संभव ही नहीं है, क्योंकि वर्तमान स्थिति में इतने महंगाई के समय हर साल 10 से 12-15 लाख रुपए लगातार हर साल बजट बढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे दशहरा पर्व में कहीं भी कोई भी रस्म में किसी प्रकार की कटौती नहीं, किसी प्रकार कोई कमी नहीं, दशहरा उत्सव मनाने में कई प्रकार कोई कंजूसी नहीं, ताकि बस्तर की जनता और माता देवी देवताओं को ध्यान में रखते हुए हम लोग बराबर हर रस्म और नियम हम लोग बराबर कर रहे हैं, कहीं प्रकार कोई कटौती नहीं है। यार रही आप लगातार हर साल मदद करते हैं हमारा बस्तर दशहरा के लिए। निश्चित रूप से माई दंतेश्वरी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बने रहे और बस्तर की जनता का सहयोग भी आपके ऊपर हमेशा बने रहे। आदरणीय साथियों, हमारे मांझी पालकी मुखिया सभी लोग का विशेष योगदान रहता है और इस बस्तर दशहरा पर्व में हम लोग इस समय सभी लोग ईमानदारी के साथ दिल जान से जुटकर हम लोगों ने काम किए और इस समापन के अवसर पे आए। निश्चित रूप से आपने बहुत इस समापन के अवसर पे आए। और साथ ही इस समय हम लोगों ने पिछले 2 साल पहले आप लोगों ने सभी मांझी, चालकी, मेंबरीन, पुजारी सभी लोग का मानदेय बढ़ाया है। सभी लोग खुश हैं। इन लोग चाहते हैं कि इस समय थोड़ा सा हम लोग चर्चा हुआ कि मानदेय बढ़ाने के बाद अपना चाह रहे हैं कि अगले समय 2022 के लिए ये लोग चाह रहे हैं कि नए पोशाक मांग रहे हैं आपसे कि हम लोग मुख्यमंत्री साइड से नया पोशाक पहनेंगे और दशहरा बनाएंगे। हमारे मांझी, चालकी, मेंबरीन, पुजारी सभी लोगों का कहना है। तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए मांझी? तो तालीफ बजाऊं दिया। इसलिए मैं इन लोगों के पोशाक के लिए मैं छोटा सा बस 1 मिनट में संक्षिप्त बात रखते हुए कि हमारे पास मांझी 80 है, तो इनके पोशाक के लिए मैं 1 लाख रुपए के लिए निवेदन करता हूं आपसे। चालकी 25 है, 30,000 रुपए निवेदन कर रहा हूं इनके पोशाक के लिए। मेंबरीन 8 है, 10,000 रुपए के लिए निवेदन कर रहा हूं। चालकी मेंबर 80 है, 80,000 रुपए की निवेदन कर रहा हूं। मेंबरीन साधारण सदस्य 50 है, 50,000 रुपए की मैं निवेदन कर रहा हूं। काचन देवी, रेला देवी और गुरमाए ये 10 मेंबर है, हमेशा हम लोग को बोलते रहते हैं, तो 10,000 रुपए के आपसे निवेदन करता हूं। कोठी पूजा राजूर वाली भंडारीन देवी 6 सदस्य 6,000 रुपए। मुंडा बाजा 30 सदस्य 30,000 रुपए। पूजा संवाहक 10 सदस्य 10,000 रुपए। पुजारी 21 है, उनके लिए 25,000 रुपए। और सेवादार 21 है, 21,000 रुपए। फूल रथ उतारने वाले हमारे महिला सदस्य 2 लोग हैं, उनके लिए 5,000 रुपए। फूल रथ खींचने वाले सदस्य टोपी, वो लोग करीबन 500 के आसपास सदस्य के रूप में रहते हैं, वो लोग टोपी मांग रहे हैं, तो इनको हम लोग 500 सदस्यों के लिए आपसे 20,000 रुपए निवेदन कर रहे हैं। और जो जोगी परिवार हमेशा 9 दिन बैठकर इस बस्तर की आराध्य देवी की तपस्या करते हुए बस्तर की कामना करते हैं, 20 सदस्य हैं, उनके लिए 40,000 रुपए। और कारीगर जो रथ बनाने वाले 150 सदस्य हैं, उनके लिए 75,000 रुपए। ये कुल मिलाकर 5,11,000 रुपए आपसे हम लोग पूरे मांझी, चालकी, मेंबरीन सभी लोग ड्रेस के लिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं करबत कि आगामी समय में आने वाला समय में जो 2023-24 का जब दशहरा बनाए तो निश्चित रूप से आपका दिया हुआ ड्रेस पूरे मांझी, चालकी सभी लोग पहन के दशहरा बनाए। ये हम लोग सभी लोग का विचार और सोच है। और आपके सरकार रहते हुए हम लोग काचन देवी का जीर्णोद्धार किए, बड़े अच्छे से बनाए। रेला माता का जीर्णोद्धार के अच्छे से बनाए। मांझी भवन को विस्तारित किए, अच्छे से बनाए। हमारे बस्तर दशहरा कमेटी के लिए हम लोगों ने जो भी मांगे आप लोग आपने हमेशा देने का काम किया है। निश्चित रूप से मैं बस्तर की जनता की ओर से बस्तर इस दशहरा का अध्यक्ष होने के नाते मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपको और माई दंतेश्वरी हमेशा सुख समृद्धि आपको रखे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपने आए यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।